दोस्तों आपको स्कूल के जानलेवा पनिशमेंट के बारे में नहीं पता होगा। और क्या आप जानते हो डायनासोर कितने साल तक जिंदा रहते थे और हमारे चांद पर कितने घंटे का एक दिन होता है। और तो और क्या आपको पता है कुत्ते रात में क्यों भौंकते। तो दोस्तों इस वीडियो में आप काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले ही अचानक गायब हो गए थे। पहले डायनासोर जीवाश्मों की खोज 19वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। फिर उनके कंकाल दुनिया भर के म्यूजियम की शोभा बढ़ाने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि डायनासोर औसतन कितने साल तक जिंदा रहते थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायनासोर इतने बड़े थे तो वे काफी लंबे तक जिंदा रहते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल डायनासोर की हड्डियों में ग्रोथ रिंग पाए जाते, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ के तने में मिलते। वहीं कुछ रिसर्च में पाया गया है कि सबसे बड़े डायनासोर सौरोपॉड्स प्रोबेबली 70 से 80 साल तक जीवित रहते थे। नंबर 9। दोस्तों दुनिया में एक्सपेंसिव और आलीशान होटलों की कमी नहीं है जहाँ ठहरना कई लोगों का ड्रीम होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हम 4 होटल के बारे में बताने वाले जो कि दुनिया के सबसे महंगे होटल में से एक है। नंबर 1 द रॉयल विला ग्रीस। ग्रीस के इस आलीशान होटल में रुकने का ड्रीम हर किसी का होता है। यहाँ ठहरने वाले गेस्ट को प्राइवेट जेट में घुमाया जाता है। होटल के एम्प्लॉय आपको सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर यहाँ एक दिन का रुकने का रेंट अराउंड 30 लाख रुपए। नेक्स्ट फोर सीजन होटल यूएसए। न्यूयॉर्क शहर में बने इस होटल को बनाने में 7 साल लगे थे। यह काफी अट्रैक्टिव और आलीशान होटल है। यहाँ पर एक रात ठहरने का रेंट 36 लाख रुपए है। और यहाँ पर लोगों को अनलिमिटेड शैंपेन और मसाज दी जाती है। नेक्स्ट अटलांटिस द रॉयल दुबई। अटलांटिस द रॉयल ये दुनिया का सबसे महंगा होटल है जिसका एक रात का किराया 1 लाख अमेरिकी डॉलर है जो लगभग 83 लाख रुपए है। नेक्स्ट राज पैलेस होटल जयपुर। राजस्थान के जयपुर में बना यह रॉयल होटल भी काफी एक्सपेंसिव है। स्वीट की दीवारों को सोने की पत्ती और मिरर से बनाया गया है। वही फर्नीचर को गोल्ड सिल्वर और आइवरी से बनाया गया है। और यहाँ रुकने का एक रात का रेंट अराउंड 29 लाख रुपए। नंबर 8 पैरों के निशान और टायर के निशान पृथ्वी पर जल्दी गायब हो जाते, लेकिन चांद पर काफी समय तक कुछ भी नहीं बदलता। अगर आप चांद पर कदम रखते हैं तो वह निशान लंबे समय तक रहेंगे। तो ऐसे में नील आर्मस्ट्रांग सहित अपोलो 11 के 3 एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट आज भी है। नासा के थ्रू अपोलो के कई लैंडिंग प्लेसेस की ली गई पिक्चर्स में एक क्लियर पता चला है कि चांद के मिशन के दौरान छोड़े गए इंसान के फुटप्रिंट अभी भी वहाँ बरकरार है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चांद पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ कोई हवा भी नहीं है जो सब कुछ उड़ा दे या पानी जो उसे मिटा दे, जैसा कि हमारे पृथ्वी पर होता है। नंबर 7 दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धरती पर 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन क्या चांद पर भी ऐसा ही होता है? तो इसका जवाब है नो। चांद पर धरती के बराबर दिन नहीं होता है। दरअसल धरती पर जब 28 दिन होते हैं तब चांद पर एक दिन होता है, यानी कि हमारे मून पर 14 दिन तक दिन रहता है और अगले 14 दिन तक रात होती है। वहीं चांद पर एक दिन में लगभग 708.7 घंटे होते हैं। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है वैसे ही चांद धरती की परिक्रमा करता रहता है। चांद धरती की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है। यही रीजन है कि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। नंबर 6 ब्रह्मांड में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ सबसे पहले मनुष्य नहीं आया था। धरती की उत्पत्ति तकरीबन 450 करोड़ साल पहले हुई थी और हमारी लाइफ 400 करोड़ साल पहले। साइंटिस्ट मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन समुद्र से शुरू हुआ था। सबसे पहले जो पृथ्वी पर आया था उसे अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। जीवन की शुरुआत में 2 तरह के प्रोकैरियोट सामने आए, एक बैक्टीरिया है और दूसरा आर्किया है। लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकेरियोट सेल पैदा हुई। पेड़ पौधे जानवर पक्षी और हम सभी उस यूकेरियोट सेल का रिजल्ट है। हालांकि जीवन के कई रहस्य अभी भी अनसॉल्व्ड है जिसके फ्यूचर में सॉल्व होने की उम्मीद है। नंबर 5 दोस्तों क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड की सबसे गर्म जगह कौन सी है? दरअसल ब्रह्मांड की गर्म जगह पृथ्वी से इतनी दूर है कि वहाँ आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है और फ्यूचर में शायद ही कोई पहुँच सके, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ सब कुछ जल जाएगा। अब तक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड की सबसे गर्म प्लेस क्वासर 3C273 है जो पृथ्वी से लगभग 2.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास है। और यहाँ का टेम्परेचर अराउंड 10 ट्रिलियन केल्विन है। मतलब यहाँ के टेम्परेचर में हमारा जीना पॉसिबल नहीं है और किसी इंसान का जाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है। नंबर 4 दोस्तों जिस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी आती है उसका नाम मिल्की वे। हमारी पृथ्वी की एज तो हम सभी जानते हैं, यह लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। बट हमारे आकाश गंगा का जन्म कब हुआ अब इसका भी पता चल चुका है। साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में पाया है कि मिल्की वे आज से 13 अरब साल पहले बनना शुरू हुआ था, जिसके बाद इसका लगातार डेवलपमेंट होता रहा है और तारे ग्रह उपग्रह का निर्माण होता रहा। वही मिल्की वे एक सर्पीली आकाश गंगा है जिसका मिडल पार्ट उभरा हुआ है। नंबर 3 अक्सर स्कूल वाले बच्चों को पनिशमेंट देते और पनिशमेंट देना कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन कुछ टीचर्स फिजिकल पनिशमेंट को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि वो लिमिट ही क्रॉस हो जाती है। जैसे नॉर्मल स्केल से पिटाई तो लगभग सारे स्कूल में होती है और कई बार इतनी ज्यादा हो
जाती है कि बच्चों को सीरियस डैमेज भी हो जाता है। इसी वजह से इंडिया में फिजिकल पनिशमेंट बैन हो गई है। फिर भी कुछ स्कूलों में अभी भी ये चलती है, बट कुछ पनिशमेंट इससे भी बहुत ही डेंजरस है। जैसे कि चार्ल्स समनर एलिमेंट्री स्कूल में टीचर्स ने बस एक गिलास पानी गिराने की वजह से बच्चों को पनिशमेंट दे दी, जो जमीन से ही खाना उठाकर खाएंगे। ये बहुत ही अनहाइजेनिक होने के साथ ही साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी है। बच्चों को सीरियस बीमारी भी हो सकती है। और फिर वाशिंगटन के एक स्कूल में बच्चों को लिटरली आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाता था। यह बच्चों को मेंटली काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, इतना ज्यादा कि वो डिसेबल भी हो सकते हैं। और हैदराबाद के एक स्कूल के इस पनिशमेंट ने तो हद ही पार कर दी। एक 11 साल की लड़की ने सही यूनिफॉर्म नहीं पहना था और उसके पास इसके सॉलिड रीजन भी थे, लेकिन वो सुनने से पहले ही स्कूल के लोगों ने पनिशमेंट दे दी और उसे लिटरली मेल वॉशरूम में खड़ा रखा गया था। सोचे उस लड़की के लिए कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग रहा होगा। नंबर 2, इंसान का हार्ट 72 टाइम्स धड़कता है। यह स्पीड उसके एज और फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ऐसे में क्या आपको पता है कि चांद पर कदम रखते समय नील आर्मस्ट्रांग का हार्ट कितनी बार धड़का था? दरअसल नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहले अपना बायां पांव रखा था। उस समय उनका हार्ट 1 मिनट में 156 टाइम धड़का था। चांद पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, साथ ही कोई ऑक्सीजन भी नहीं है। ऐसे में ब्लड लेने के लिए हमारा हार्ट प्रेशर डालता है। इसी रीजन से हमारे हार्ट की स्पीड और सांस लेने की कंडीशन में चेंजेस होता है। इसीलिए चांद के सरफेस पर लोगों का हार्ट काफी स्पीड से धड़कने लगता है। नंबर 1, रात में कुत्ते क्यों भौंकते? हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो कुत्ते वो सब कुछ देख और सुन सकते जो इंसान अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों को भी देख सकते जो अब जिंदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते आत्माओं को भी आसानी से देख सकते। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलती चलती उनके आर पार निकल जाती है तो वो बुरी तरह से डर जाते और रोना शुरू कर देते। कई बार इनको कोई भूत प्रेत एक दूसरे से बात करता हुआ भी सुनाई देता है, तो ऐसे में ये भौंकने और रोने लगते। वही कुत्ते बहुत ज्यादा अकेले फील करने पर भी रोने लगते और अगर दिन में किसी दूसरे कुत्ते को मरा देखते हैं तो फिर भी रात को रोने लगते। इनको अगर तेज भूख लगी हो और पूरे दिन भर में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया हो तब भी ये रोते हैं ताकि उन्हें कोई खाने के लिए दे दे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।